Hello everyone, welcome back to MET Education. So this is the chapter 6 electromagnetic induction for class 12th physics. So let's get started. What is the formula sheet or what kind of topics we covered in this chapter? So first topic is magnetic flux. So what is magnetic flux? It is the total number of magnetic flux line passing through an area normally. यानी कि जो फ्लक्स है वो कितना पास हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से वो क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज डिनोटेड बाय द phi formula for this b vector dot a vector that means ba cos theta. Okay, the SI unit of flux is Weber and dimension for this is m1 l2 a minus 1 or t minus 2. Next is electromagnetic induction. So it is a phenomena in which electric current is generated. क्या कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं कैसे बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. And for this, the two laws are used. First is Faraday's law, which gives the magnitude of induced EMF. यहाँ पर जो EMF बनेगा उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे निकालेंगे हम फेराड इसकी लॉ से निकालेंगे. नेक्स्ट इज लेंस लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसकी डायरेक्शन क्या है. चलो तो देखते हैं क्या है ये. नेक्स्ट सो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसके अंदर दो लॉ आते हैं. फर्स्ट लॉ बोलता है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट. जब भी हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे मतलब हम क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. चेंज करेंगे तो जो क्लोज सर्किट है उसके अंदर क्या होगा ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होगी क्योंकि करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है चेंज हो रही है. विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज चेंज इन द फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस. मतलब ये जब तक ही रहेगा जब तक हम क्या करते रहेंगे फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब सेकंड जो लॉ है वो ये बता देता है हमें कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड होगा यानी वैल्यू ऑफ या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the rate of change of magnetic flux link with the closed circuit. उस closed circuit के साथ में कितना magnetic flux associated है rate of change कितना change हो रहा है that is the magnitude of induced EMF. So E equal to minus d phi b upon dt. और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम मॉड्यूलस ले लेंगे तो सिंपल हो जाएगा d phi b upon dt. या phi b का मतलब है ये जो फ्लक्स है किसके लिए है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है. अगर यहाँ phi e आ जाए दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये जो नेगेटिव साइन है ये शो क्या कर रहा है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एप्सिलॉन या फिर ई तो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है लेफ्ट में है या राइट में है. ठीक या अपोजिट है मतलब सिंपल सी बात है. So hence the direction of the current is the closed loop. Next is the in the case of closely wound coil and of n turns. अभी हमने यहाँ कॉइल की बात करी अब यहाँ हम बात करें कि n नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल के अंदर then change of flux with associated with each turns in the same. तो हर एक जितने भी टर्न्स हैं उसके अंदर हर एक के साथ क्या होगा जो हमारा ईएमएफ है वो क्या होगा चेंज होता जाएगा. सो टोटल इंड्यूस ईएमएफ इज हम क्या लगा देंगे यहाँ पर n लिख देंगे माइनस n d phi b upon dt. This is the value of induced EMF in the case of coil. Next is Lenz law. So this ये law क्या बताएगा हमें डायरेक्शन बताएगा उसकी. So this law states that the direction of induced current in such that it opposes the cause which produce यानी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करेगा अपोज करेगा यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी एग्जैक्टली अपोजिट होगी. सो इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा था ये नेगेटिव आ रहा था. ओके नेक्स्ट इज द मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम इस जो ये जो रोड है इसको क्या करा रहे हैं मूव कराना चाह रहे हैं. ठीक है सो यहाँ पर क्या होगा एक यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है. ठीक है इसमें और जो अंदर है ये हमारा सिस्टम इसके अंदर क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है. अब करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ये क्या करेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है पी क्यू ये क्या करेगा मूव करेगा. तो यहाँ क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो द इंड्यूस्ड the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. क्या कि जब मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे थे ये कब हो रहा है मोशन की वजह से हो रहा है इसीलिए इसको मोशनल बोल रहे हैं.
ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस हमारा लूप बना, इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इक्वल टू बी ए। और अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो ये इसकी लेंथ हो गई एक्स और इसकी जो विड्थ हो गई वो एल हो गई। इसका जो एरिया है वो हो जाएगा एल एक्स, तो हमने इसको यहाँ बी एल एक्स लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ईएमएफ जो था हमारा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की जो वैल्यू थी वो हमने लिखा बी ए है, तो यहाँ हमने इसको बी एल एक्स लिख दिया। तो अब इसमें सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, एक्स, क्योंकि ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, पी क्यू जो है ऐसे मूव करेगा तो एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक्स में चेंज आएगा। तो इसीलिए हमने इसको बाहर निकाला और इसको लिख दिया डी एक्स बाई डी टी। ठीक, तो यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई बी एल वी, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं सिंपल, वेलोसिटी को हम लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि उसकी मोशन को अपोज कर रही है। सो v इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आ गया बी एल वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ एंड वी इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द इंडक्शन। सो व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। कॉइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं व्हेन चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, यानी बार बार आप क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं। ऐसे करने से क्या होगा, उसके कॉइल के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन बोल रहे हैं। So at any instant, the magnetic flux phi linked with a coil is proportional to the current, क्योंकि ये करंट पर डिपेंड कर रहा है। हम यही कर रहे हैं कि चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। सो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स हमारा आई करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे वी विल गेट द कांस्टेंट एल। सो एल क्या होता है, एल इज अ कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल कैसा बना हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, या मटेरियल कैसा है, एंड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब ये जो एल है इंडक्टेंस होता है, इसकी जो यूनिट होती है हेनरी। ओके, नेक्स्ट वन इज द म्यूचुअल इंडक्शन। हमने इंडक्शन देख लिया, अब म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इज फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज करंट इन नाइबरिंग कॉइल, यानी पास वाली जो कॉइल है, मतलब दो कॉइल है, एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, तो किसी एक कॉइल के अंदर क्या करें, जैसे ये कॉइल है इसके अंदर मैंने करंट की वैल्यू को चेंज किया, तो इसके जो दूसरी कॉइल है इसमें क्या होगा, ईएमएफ में चेंज होगा। ठीक है, सो वही क्या है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। आप इसके लिए ये आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड्स हैं S1 और S2, क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, दोनों की लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, R1 और R2 इनकी रेडियाई है, एरिया इनका पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा, और N1 N2 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों सोलेनॉइड्स के अंदर। तो जब हम क्या करेंगे, I2 करंट को पास करेंगे किसमें से, S2 में से, S2 सोलेनॉइड में से, तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा किसमें, S1 के अंदर, जो हमने बोला फाई वन होगा। तो अब इसके साथ जो लिंक फ्लक्स होगा उसको लिख सकते हैं N1 फाई वन इक्वल टू M12 और I2। अब M12 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसकी वजह, सोलेनॉइड S1 के अंदर, किसके रेस्पेक्ट में, सोलेनॉइड S2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने करंट किसमें फ्लो करवाया है, S2 के अंदर फ्लो करवाया है, S1 में हमने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, M12। तो बाकी जो हमने यहाँ देखो यहाँ क्या लिया है, 1 1 लिया है, क्योंकि हमने चेंज किसके अंदर आया, फ्लक्स के अंदर, वाया हमारा सोलेनॉइड S1 के अंदर, करंट किसमें फ्लो किया है हमने, I2 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो है ये I2 के लिए है और ये किसके लिए है, मतलब ये S1 के लिए है। ठीक है, अब ये जो N1 फाई वन है, तो N क्या है हमारा, N1 और फाई जो है हमारा हो जाएगा BA, और BA कौन सा होगा, B2 A1। B2 क्यों लिया, क्योंकि हमने जो करंट किसमें फ्लो करवाया है, वो किसमें फ्लो करवाया हमने, S2 में करवाया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी किसका होगा, उसी का होगा। सो N1 और L, और ये जो एरिया है हमारा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, और B क्या होता है, म्यू नॉट NI, तो ये B2 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2। अब जैसे ही हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ बोथ द इक्वेशन we will get the value of M12 which is mu naught N1 N2 pi R1 square L। सिमिलरली तो हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड S1 में करंट I1 को फ्लो करवाएंगे, तो हम लिख सकते हैं दूसरी जो हमारी सोलेनॉइड S2 है उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और उसके लिए N2 phi2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M21 I1। ठीक है, और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी फिर N2L और B1 A आ जाएगा, और अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू रख देंगे हम पाई R1 स्क्वायर,
और जो एरिया है ये पाई r1 स्क्वायर हो गया, और जो हमारा बी था मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट n1 I1। जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें M21 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू द M12। मतलब हम चाहे किसी भी कॉइल के अंदर क्या कराएं, करंट को फ्लो करवाएं, हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, हमने जो M की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। यहाँ जो हम बात कर रहे थे M की म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो हमें क्या मिलेगा, दोनों केस में सेम ही मिलेगा, चाहे हम किसी भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाएं। ठीक है। अब इसमें जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है, उसकी जो वैल्यू है वो आएगी हमारी -M dI2/dt। ठीक। नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, जब एक ही करंट के अंदर करंट फ्लो करवा के, मतलब सेम टाइप के हमने दोनों कॉइल लिए हैं, तो खुद की वजह से खुद के अंदर ही अगर क्या हो रहा है, हमें फ्लक्स या करंट को चेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें N5 भी प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनली को रिमूव करेंगे तो मिलेगा हमें L। ठीक। इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हमारा E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। आर क्या है हमारा, मतलब ये जो है ये म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल हमारी आ गई है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। और म्यू आर है हमारा रिलेटिव इंडक्टेंस। नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन है हमारा, इसमें आएगा W इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसके अंदर, मतलब जब भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो E इक्वल टू -L1 और dI1 अपॉन dt -M12 dI2 अपॉन dt। नेक्स्ट इज द जनरेटर और डायनामो। ये क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। सो एन एसी इज वन विच प्रोड्यूस अ करंट दैट अल्टरनेट और चेंज डायरेक्शन रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बार बार क्या कर सकता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field, its axis perpendicular to the magnetic field, so the magnetic flux linked with the coil change, वो चेंज होगा, और एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, और एक क्या होगी, करंट भी उसके अंदर सेटअप हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं। फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पर, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और मैक्सिमम कितना इंड्यूस हो सकता है ईएमएफ, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। और इंस्टेंटेनियस करंट यानी एक पॉइंट पर एक जस्ट इंस्टेंट के लिए जो करंट होगी उसकी वैल्यू जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लास्ट वन है मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। सो दिस इज the formula sheet, or you can say topics revision for the chapter of 6, that is electromagnetic induction. So if you like the video, please share and subscribe. Thank you for watching.